नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर हूँ ममता कहानी है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये कहानी इम्पोर्टेंट कहानी है। इसके वाचन कर्ता रोहित कुमार जी हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तिरछ गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पथ के मंत्री चूड़ामण की अकेली दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा के संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना कहाँ अंत था। चूड़ामण ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के पड़ुआ में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी चूड़ामण व्यथित हो उठे। इसने पालिता पुत्री के लिए क्या करे या स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा पराया होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहाड़ बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, किंतु कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और अंचल थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामण ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर का पीलापन उस सुनहरी संध्या में बिखेर होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर या कहाँ से आया है? चुप रहो ममता, या तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है। अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतना उन्मुख प्राचीन संबंध वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन सिरसा, रोहिता, अशों पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामण चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामण का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहित अश्व दुर्ग के तोड़ पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गई, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, बिहार और मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए परचेर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूत ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्य चिंतो मायो जा पपुष्टे। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी और उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर अच्छा चाहता हूँ। इस रात आप आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारा मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपद कहाँ से आई है। उसने जल दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई और घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं। परंतु यह दया तो नहीं है, कर्तव्य करना है। तब
मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठारो। छल नहीं है तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर वंश का धर का स्त्री छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ूं। मुगल ने चंद्रमा के मध्य प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया और ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संध से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक संचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध की को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की भाषा भागनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। ममता ने अपने बिगल कानों से सुना। उसके पास की स्त्रियों से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया और ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है।